Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन की हालत किस तरह से है अभी। ठीक है, वो हम देखेंगे एंड डेफिनेटली ये हम देखेंगे कि वो आखिरकार आपसे चाहते क्या है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो है @sudakshinah1369। सो फॉलो इंस्टाग्राम फॉर डेली रील्स एंड अपडेट्स। सो लास्ट में हम देखेंगे कुछ हैंडमेड मैसेजेस। सो ऑफ कोर्स चैनलाइज मैसेजेस हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स डू इट गाइज। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके ज़िंदगी में इनके पार्टनर का क्या हालत है, मेरे व्यूअर्स के बगैर इनकी ज़िंदगी में क्या चल क्या रहा है वो हम देखेंगे। सो यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी हिंट्स, थोड़ा सा समय दे दीजिए गाइस। देखो, मुझे इस तरह से महसूस पता नहीं क्यों हो रहा है कि जिस तरह से मुझे यहाँ पे एक लंग्स, पेयर ऑफ लंग्स ऑफ कोर्स तो दिखाई दे रहा है कि उनकी जो दम है ना वो घुटन, मतलब वो घुटन से गुजर रहे हैं, सफोकेशन हो रहा है। इनकी जो हालात है एकदम नाजुक है, ठीक है, वर्स्ट कंडीशन से चल रहे हैं। जिस तरह से कोई अगर फॉर एग्जांपल किसी के साथ ऐसा ना हो, अगर कोई पेशेंट आईसीयू में पहुंच जाता है, इंटेंसिव केयर यूनिट में, जिस तरह से वो नाजुक दौर से गुजरते हैं, जिस तरह से उनके जो रिलेटिव्स हैं, ठीक है, उनके जो अपने हैं, किस तरह से वो चिंतित रहते हैं। वो इंसान हो सकता है उनके घर परिवार में या कुछ इस तरह से हालत है कि वो, मतलब उनको लग रहा है इट्स बेटर ओके टू लीव द वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया छोड़ ही दे, इस तरह से उनको लग रहा है। ऐसे तो है कि उन्होंने आपके साथ एक कॉन्फ्लिक्ट कर लिया होगा, या अगर वो शेयर नहीं करते, वो कोई इंट्रोवर्ट है, वो अपना जो ज़ख्म है, दर्द है, वो छुपाते रहते हैं, क्योंकि वो शेयर इसलिए नहीं करते क्योंकि हो सकता है कि उनको लगता है कि कोई उसका फ़ायदा तो उठाएगा ज़रूर। क्योंकि आप अपना जब वीकनेस शेयर करते हो किसी के साथ तो सामने वाले इंसान का फितरत तो आप जानते नहीं हो किस तरह से होगा, तो आप शेयर तो कर देते हो, लेकिन उससे उससे उल्टा ही कुछ हो जाता है, ठीक है। सो डेफिनेटली आई डू फील लाइक दैट, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके। एंड आई ऑल्सो डू फील कि ये इंसान जो है ये आपसे ये कहने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि जो भी गलती इन्होंने किया है या जो भी नाजुक दौर से ये गुजर रहे हैं, शायद आप इनको समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए आप इनके ऊपर प्रेशर बना रहे हो कमिटमेंट का। सो वो सोचेंगे, ऐसा नहीं है कि वो कमिटमेंट के बारे में आपके लिए सोचते नहीं हैं, बट सिचुएशंस जो है वो परमिट नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़ है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन फाइनेंशियल बहुत ही ज़्यादा क्रंच से गुजर रहे हैं। मे बी उनके लिए अभी पॉसिबल नहीं हो रहा है कि ईएमआई जो है पेमेंट दे देना, या उन्होंने अगर स्टडी लोन्स लिए हैं तो उनको चुकाना उनकी जिम्मेदारी है। मे बी उनके पेरेंट्स उठा नहीं रहे हैं उनके लिए खर्चा, तो जब तक स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आ जाता है तब तक वो कैसे करे सब कुछ मैनेज। दूसरा चीज़ है कि इनके बिजनेस में हो सकता है लॉस हुआ है, या रिसेंटली जॉब लॉस हुआ है, या अगर जॉब भी करते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यूज ऐसे क्रिएट हुए हैं कि रिसेंट उनको प्रमोशंस में, ठीक है, हो सकता है कि उनको डिमोशन मिला है, ठीक है, और कुछ इल्ज़ाम, फॉल्स ब्लेम उनके ऊपर चढ़ चुका है। और दूसरा है कि उनके सैलरी जो है या उनके जो रोज़गार है उतना ज़्यादा अभी नहीं दिखाई दे रहा है। सो दे आर गोइंग थ्रू सर्टन काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एट 360 डिग्री इन देयर लाइफ। अगर हम बोले कि उनके हालात क्या है, ज़िंदगी के हालात क्या है, तो मुझे इस तरह से दिख रहा है। इवन ये इतना ही पेसिमिस्टिक सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। सो ये इंसान ऐसा भी कभी कभार सोच रहे हैं कि उनको इतना मेंटली वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। जितना देखो लोग चिंता करते हैं, एग्जॉशन होता है, उतना ही आपको सोने का मन करेगा। जितना परीक्षा जो है ना वो नज़दीक आ जाता है, आप लोग जानते ही हो एज स्टूडेंट्स की, वो जितना भी परीक्षा हो सामने डेट जितना आता है ना, उतना लगता है कि और नींद हो जाए तो अच्छा है। सो मॉर्निंग में उठते ही जब लोग जॉब के लिए जाते हैं तो उनको ज़्यादा नींद आता है, क्यों? क्योंकि उनको डेली का वो थकान उनको
हो जाता होगा पिछले वाले दिन का, फिर वो पूरा दिन काम करेंगे, उसको सोचते सोचते और एग्जॉशन हो जा रहा है। और पिछले कुछ दिनों से ये इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं पैसा रोज़गार करने के लिए, मल्टीपल जॉब्स कर रहे हैं, मे बी ट्यूशन क्लासेस ले रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्क फॉर एक्स्ट्रा इनकम, तो वो उनके ऊपर भारी पड़ रहा है। एक तो उनको हो सकता है कि ऑफिस जाना पड़ रहा है, ऊपर से आके बिजनेस को भी संभालना पड़ रहा है। अगर ये एक स्टूडेंट है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी तो जा रहे हैं, उसके साथ साथ पार्ट टाइम भी जॉब कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई और कंट्री में जहाँ पे जाके सेटल हुए हैं, वहाँ पे एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा खर्चा है। सो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है चारों तरफ से ये उलझे हुए हैं, ठीक है, जिसका वो सल्यूशन वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं और उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। इस नाजुक दौर से अगर आप उनको मदद कर सकते हैं तो डेफिनेटली उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा चीज़ है, अगर हम बोले कि उनकी जो है ना आपके लिए क्या फीलिंग्स है, तो उनको लगता है इस तरह से कि आप बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कंडीशन में हो, यू आर ऑल हैप्पी इन योर लाइफ, ठीक है, आप इनके बारे में सोच नहीं रहे हो, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, ठीक है। खुद जो इंसान सेल्फिश रहा है वो आपको कह रहा है या आपकी तरफ उस चीज़ को फोर्सफुली ना एकदम, ठीक है, धकेलने की कोशिश करे कि यस यू आर रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे देखो एक गेट बन रहा है, राइट, सो देर इज़ अ गेट ओवर हियर, आप ध्यान से देखो यहाँ पे। सो ये ऐसा चाहते हैं कि मैंने तो कह दिया कि यस आई एम रेडी टू वेलकम यू इन योर लाइफ, इन माई लाइफ, तो फिर भी ये इंसान मेरी तरफ आ क्यों नहीं रहे हैं। वो शायद आपको इशारा कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर जो है ना इशारा कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे पता नहीं एक ताज दिख रहा है जैसे मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स का, जिस तरह से वो ऐसा आपको सोच रहे हैं, आप उनकी ज़िंदगी में क्यों आओगे, आपको तो ऑलरेडी बहुत कुछ आपने हासिल कर लिया, नेम फेम रेपुटेशन, बहुत चीज़ आपने हासिल कर लिया। क्योंकि देखो यहाँ पे एक पूरी तरह से अगर हम इस चीज़ को प्रॉपरली फ्रेम करें तो यहाँ पे मुझे एक ताज दिखाई दे रहा है, द क्राउन, और ये भी हो सकता है उनके क्राउन चक्र या इंट्यूशन यही कहते हैं कि शायद आप इनके जीवन में वापस आओगे या नहीं, शायद आप उनको इस सिचुएशन में हेल्प करोगे या नहीं फाइनेंशियली, शायद आप इनको इनके ऊपर और ट्रस्ट नहीं करते, और शायद आपको इन्होंने छुपाया बोल के बहुत सारी बातें, तो शायद आप इनसे नफरत करते हैं। बट दे डोंट नो अबाउट यू, बट यू फील अ लॉट फॉर देम, आप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं। बट ये इंसान में इतना चीज़ ये आपको बता सकते हो कन्फर्मेशन कि येस दे हैव बिल्ट अ वेलकम गेट, ठीक है, फॉर यू ओनली, आपके लिए ही बनाया है। ओके, सो देख लेते हैं, एंड दे वांट टू रिकनसाइल विथ यू, आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, बट राइट एट द टाइम मे बी दे आर नॉट रेडी फॉर मैरिज। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड है इस इंसान के साथ, तो ये इंसान आपको कुछ देर तक इंतज़ार करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, फिर ये आपको अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं। ओके, सो लेट मी सी कि इनका फिर से नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए नेक्स्ट एक्शन, फाइनल एक्शन क्या रहेगा। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। पाइशिस हो सकते हैं बहुत सारे लोग, पाइशिस, ओके, रेवती नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, कर्क राशि, हरिद्वार, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से हरिद्वार निकला, हरिद्वार या कोई भी शक्ति पीठ या कोई भी स्थान जहाँ पे स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ये शायद वहाँ पे रहते हैं या आप वहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे झरना दैट इज़ फाउंटेन बहुत फेमस है। मैं हिंट्स दे रही हूँ क्योंकि आप लोग बोलते हैं कमेंट सेक्शन पे, दी प्लीज़ हिंट्स दे दीजिएगा। या एप्पल्स जहाँ पे फेमस है, मे बी इन कश्मीर, मे बी एनीवेयर। सो लेट मी सी व्हाट कम्स ओवर हियर। आपके पर्सन पॉनी टेल बांधते हैं अगर ये फीमेल है तो, और अगर आप खुद फीमेल है तो आप बांधते हैं पॉनी टेल। ओके, सो आई कैन फाइंड अ लियो ओवर हियर। एनीवन लियो, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड क्लेम द रीडिंग। सब लोग क्लेम कीजिएगा रीडिंग को।
यहाँ पे मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि ये इमेजिन कर रहे हैं जिस तरह से शादी का वो मंडप हो, फिर वो सब लोग आए, ठीक है, खुशियाँ मनाएं, सब लोग एक साथ रहे, ठीक है, हमेशा फैमिली टूर हो, हम हमेशा फैमिली के साथ, आप उनके फैमिली के साथ, वो आपके फैमिली के साथ, ठीक है, यूनियन में आ जाए। अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हो, प्रपोजल दोनों साइड से एक्सेप्ट हो जाए, ये यही कामना करते हैं। दे डोंट वांट यू टू बी अलोन, वो आपको अकेला छोड़ नहीं सकते, ना वो अपने फैमिली को छोड़ना चाहते हैं, बट चाहते हैं कि दोनों तरफ से सब कुछ सही हो जाए। देयर विश इज टू अल्टीमेटली गेट यूनाइटेड विथ यू, बट एट 360 डिग्री लेवल। सॉरी। एक्वेरियस कुंभ राशि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ओके, देखो यहाँ पे पेंगुइन आया है, तो ये इंसान ये ज़रूर चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा आप सहन करो, और डेफिनेटली ये कुछ एक्शन, कॉन्क्रीट एक्शन ये ज़रूर लेंगे। यहाँ से हम देख लेते हैं आई वॉन्ट टू लेट यू इन बट आई एम स्केयर्ड नाउ। मैंने आपको यही कहा कि थोड़ा सा वो डर रहे हैं, कुछ बात है, कुछ इश्यूज है जो अब तक सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन वो आपको अंदर आने देना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, इसलिए वहाँ पे वेलकम गेट मुझे दिखाई दिया। आई विल फॉरगिव यू, वो आपको माफ़ कर देंगे या आप से वो माफ़ी चाहते हैं, ठीक है, आप हाँ करो। आई वॉन्ट यू बैडली इन माई लाइफ, वो बहुत ही पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए। सम पीपल डोंट वांट टू सी अस टुगेदर, बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि हम लोग एक साथ रहे। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, मैं सब कुछ सही कर दूंगा या सही कर दूंगी। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, मैं आपको भूल नहीं सकता, मैं आपको भूल नहीं सकती, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself.